दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक बार फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को अपने निशाने पर ले लिया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है और इस दौरान वो डिप्टी सीएम का भी जिक्र कर देते हैं और कहते हैं जो डपट खाते हैं वो डिप्टी सीएम है। सबसे पहले आप अखिलेश का ये बयान सुनिए जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे जो आम जनता है वो स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से कितनी ज्यादा परेशान हो रही है। ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज़ फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया प्रेग्नेंट महिला को। उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की। पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि कैसे जो आम लोग हैं उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, कहीं पर भी ठीक से इलाज नहीं हो पाता है और जिसका खामियाजा जाहिर है आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। सिख समाज के लोगों से उन्होंने वहां पर भेंट की थी, वो मिलने के लिए आए हुए थे और वहां पर सिख समाज के लोगों ने पगड़ी पहनाकर अखिलेश यादव का सम्मान भी किया था। इसके अलावा जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उस वक्त जो किसान जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके परिवार वालों को भी अखिलेश यादव ने बुलाया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। सपा कार्यालय में बुलाकर उनका सम्मान किया गया और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की है। इसी बीच वो डिप्टी सीएम का भी नाम ले लेते हैं, बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमरा रही है और डिप्टी सीएम जो कि डपट खाते रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा? और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनका हालत देखिए आप सोचिए सैफई जैसा है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पे बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है, लोहिया अस्पताल की हालत क्या है, सिविल हॉस्पिटल की हालत क्या है। और जिस सिविल हॉस्पिटल को बनना था, एक तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, झांसी के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, पीएससी सीएससी की हालत क्या है, एम्बुलेंस की हालत क्या है। बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बदहाल अस्पतालों का जिक्र किया। इसके अलावा जो पीएससी है, पीएचसी है, इन सब का जिक्र करते हुए वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनवाए गए या फिर उस वक्त तक भी वो बहुत अच्छे तरीके से चलते थे, अब उनका हाल पूरी तरह से बेहाल हो गया है। चाहे वो सैफई का मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या फिर केजीएमयू की बात कर लें, अगर लखनऊ का जो केजीएमयू है उसकी अगर हम बात करें, या इसके अलावा भी जो लोहिया संस्थान है, ये सभी अस्पताल जो टॉप क्लास के अस्पताल माने जाते थे वो इस वक्त उनकी हालत बिल्कुल चरमरा गई है, बिल्कुल बदहाल हालत में ये सारे अस्पताल हो गए हैं और इसका खामियाजा जाहिर है जो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। वो इलाज के लिए जाती है और उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है। और दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का डिपार्टमेंट है, ब्रजेश पाठक, वो कुछ भी नहीं करते हैं। आमतौर पर सिर्फ कार्रवाइयों की बातें होती हैं, लेकिन ज़मीन पर जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। जो आम जनता है, हम अक्सर ऐसी तस्वीरें देखते रहते हैं जहां पर इलाज के अभाव में कई बच्चों की जान चली जाती है, कई प्रेग्नेंट महिलाओं की जान चली जाती है और इसके अलावा भी जो आम जनता है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं से भी कोई भी अगर कहें तो सुनवाई नहीं हो पाती है, जिसका खामियाजा आम जनता
को ही भुगतना पड़ता है। वो जमीन पर जो लोग गरीब तबके के आते हैं सबसे ज्यादा उनकी जाने जाती हैं इन सब वजहों की वजह से, क्योंकि कहीं उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है, कहीं अस्पतालों में जो डॉक्टर है वो नदारद हो जाते हैं, या फिर कहीं पर उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है, मशीनें नहीं है, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि कैसे उसके हालात बदहाल होते जा रहे हैं। और जिन डिप्टी सीएम को इन सब मामलों में काम करना चाहिए वो ये सारी चीजें छोड़ के और सभी मामलों में अक्सर बयानबाजी करते हुए हमें दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की है और इस दौरान भी उन्होंने कहा कि ये जो हालत है ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की नहीं है बल्कि सारे विभागों का यही हाल है। अखिलेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और कानूनी उल्लंघनों पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि करप्शन, किडनैप और डिजिटल अरेस्ट में यूपी देश में सबसे आगे है। सिख समाज की बहादुरी और मेहनत की सराहना भी की उन्होंने इस दौरान। और इस दौरान उन्होंने बताया कि लखनऊ नगर निगम को स्वच्छता में तीसरा स्थान देती है पर उस पर मुकदमा होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जैसे जो एजेंसियां लखनऊ के नगर निगम को इतना ऊंचा स्थान दे रही हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में हमने ये तस्वीर देखी जब लखनऊ की जो मेयर है वो नगर निगम के दफ्तर पहुंचती है और वहां पर जितने भी अधिकारी हैं वो नदारद दिखाई दे जाते हैं, कहीं से भी कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा हमें कई जगहों से तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि लखनऊ में कितनी ज्यादा गंदगी फैल रही है, उसे उठाने वाला कोई नहीं है, कोई बहुत सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं पा रहा है। इसका भी सवाल अखिलेश यादव उठाते हैं, क्योंकि आमतौर पर इन वजहों से भी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा फैलती हैं और अल्टीमेटली स्वास्थ्य विभाग पर ही नजरें जाती हैं और स्वास्थ्य विभाग भी जो अस्पताल हैं उनकी हालत ठीक नहीं कर पा रहा है, जो जरूरी चीजें हैं वो लोगों को मुहैया नहीं कर पा रहा है। इस पर लगातार अखिलेश यादव सवाल उठाते रहते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सीधे ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।